ओम शांति। अपने घर से गुस्सा, निंदा, चिंता, दुख खत्म करने का बहुत आसान तरीका। देखिए, लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे सारा दिन आपसे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कैसे व्यवहार करेगा, कोई उल्टा बोलेगा, कोई सुलटा बोलेगा, कोई गलत कर्म करेगा, कोई धोखा देगा, कोई हमारा नुकसान करेगा। सारा दिन इतने तरह के लोगों से मिलना है, और कुछ नहीं तो किसी के संस्कार ही बहुत अजीब से होंगे जो हमारे संस्कार के साथ मैच नहीं करते होंगे। लेकिन अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी सारे दिन की सबसे ज़्यादा शक्ति घटाने वाला कारण है। जितना हम उनके संस्कार का चिंतन करते हैं, जितना हम उनके बारे में बात करते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, उतना हमारे माइंड में जो शक्ति होती है, हमारी आत्मा की ऊर्जा कम होती जाती है, कम हो जाती है। अभी मान लीजिए आपके सामने एक फूलों का गुलदस्ता रखा है, फूल रखे हैं, और माना अगर वो फूल मान लीजिए कि आपके घर के सामने ही या आपके घर में एक टेबल पर रखे हैं, 2 घंटे से रखे हैं, और किसी ने सोचा फूलों के बारे में, किसी ने नहीं। तो फूल कहाँ थे? टेबल पर रखे हैं मान लीजिए। अब अगर आप उन फूलों के बारे में सोचना शुरू करो, ये लाल है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये सूखे हुए हैं, ये खिले हुए हैं, कुछ भी सोचना आप शुरू करो। जैसा आपने सोचना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ हैं? अभी तक तो वो फूल टेबल पर थे, तो अब वो फूल कहाँ आ गए? अब आपके माइंड में आ गए वो फूल। तो पहले कहाँ थे? अभी तक तो वो वहाँ टेबल पर रखे थे, और अब कहाँ रखे? आपके माइंड में। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अब इन फूलों के बारे में जैसा सोचेंगे, वैसी हमारी स्थिति सोच बनती जाएगी। अगर आपने इतना सोचना शुरू किया, क्या बेकार के फूल हैं, ये कोई रंग है, कैसे वाले फूल हैं, पत्ते ज़्यादा हैं, फूल कम हैं, बस 4 संकल्प कर लिए। अब वो 4 संकल्प ने 4 दाग लगा दिए हैं। कहाँ लगा दिए वो 4 दाग? आपके माइंड में, आपके मन में। और जब सोच सोच करके 4 दाग लग जाते हैं ना, तो फिर वो सोच तक नहीं रहती, फिर आप के साथ जो बैठा होगा उसको मुड़ को बोलेंगे, वो फूल देखे कैसे फूल हैं, ऐसे कोई फूल होते हैं क्या? क्योंकि वो यहाँ तक दाग नहीं रहता, सिर्फ माना अपनी सोच तक दाग नहीं रहता है। समझना बात को। अभी वो दाग पहले कहीं और था, फिर उस दाग को आपने अपने माइंड में रखा, फिर उसको आपने वाणी में लाया, और फिर आपने दूसरे के भी मन चित्त पर रख दिया। फिर दूसरे ने उसके बारे में हमें कुछ सुनाया कि हाँ बिल्कुल ये फूल मुरझाए हुए हैं, ये तो अभी 2 घंटे में ख़त्म होने वाले हैं। अब वो 2 दाग और आपने अपने ऊपर रख लिए, और ये सब दाग किसके रख रहे थे हम? दूसरों के। अपने घर में मैल काफ़ी है, हम तो दूसरों के घर का कूड़ा उठा करके लेकर के आ रहे हर रोज। परमात्मा कहते हैं दूसरों के घर का कूड़ा उठा करके नहीं लाना, अपने घर पर अपने घर की सफाई बहुत करनी है। तो दूसरों के घर का कूड़ा मतलब दूसरे की कोई कमजोरी, दूसरे की कोई मुश्किल बातें, उसको अपनी सोच पर पकड़ करके अपने माइंड में दोहराना नहीं है। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं, और ऐसा कौन कौन कर लेते हैं ये बातें ऐसी कि ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं। अब एक और तीसरी चीज़ देखो कि जो सबसे ज़रूरी है, जैसे हमने वहाँ से ये सोचना शुरू किया, ये फूल तो बेकार हैं, ये फूल तो मुरझाए हुए हैं, ये फूल तो सूखने वाले हैं, ये फूल तो ख़त्म होने वाले हैं। जैसे हमने ये सोचना शुरू किया, हम सबकी ऊर्जा उस फूलों तक आएगी, और वो फूल क्या होने लग जाएंगे? वो फूल क्या होने लग जाएंगे? वो जल्दी मुरझाने लग जाएंगे, जो आपके टेबल पर आपके सामने रखे फूल दिख गए, मुरझाने लगे हैं। लेकिन हमें क्या संकल्प करना है? फूल कैसे हैं? फूल दिख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा संकल्प देना है फूलों को? फूल कैसे हैं? ये फूल बहुत सुंदर हैं, ये फूल कितने खुले हुए हैं, खिले हुए हैं, और ये फूल कितनी खुशबू दे रहे हैं, इन फूलों के अंदर कितनी विशेषता है। देखिए,
अगर फूलों में कुछ विशेषता भी है तो कुछ थोड़ी थोड़ी माना मुरझाए आ भी गई है। इसी तरह जितने लोगों के साथ हम बैठे हैं, जितने लोगों के बीच में हम रहते हैं, उनके पास में कुछ विशेषताएं भी होती हैं और कुछ कमजोरी भी हैं। लेकिन हम उनकी विशेषता को कई बार नहीं सोचते हैं, लेकिन कमजोरी का हम बहुत चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं। चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं, और जब दूसरा वर्णन करता है तो हम उसको सुनते भी हैं। किस किस के पास ये आदत है सुनने की? हाँ उसने ऐसा किया, हाँ उसने ऐसा कहा, हाँ करो ऐसा, करो ऐसा, करो ऐसा, लोग करते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि अगर किसी की कमजोरी कोई सुना रहा है और अगर हमने हाँ हाँ भी किया सुनते हुए, तो हम उस कर्म का हिस्सेदार बन गए हैं। याद रखना, क्योंकि हमने उस वायुमंडल में उसकी कमजोरी को फैला दिया, और जिस आत्मा के बारे में हम बात कर रहे थे उस तक वो कमजोरी की वाइब्रेशन जाकर उसकी कमजोरी और पक्की करा दी। अब क्या करेंगे? अब परिस्थिति के लिए हमने क्या कहा था? ये मेरे कल्याण के लिए आई है। व्यक्ति के लिए हमें क्या कहना है? हर एक इस बात को ध्यान से सुनना है। उनके पास वो कमजोरी है, वो संस्कार है, हमें उसका वर्णन नहीं कहना है। उससे हम दूषित होते हैं, वायुमंडल दूषित होता है और उनका वो संस्कार और बढ़ता है, उनकी शक्ति घटती जाती है। हम सिर्फ एक ही दुआ देंगे। परमात्मा कहते हैं सामने वाला कैसा भी हो, वो आपकी इंसल्ट करे, अपमान करे, गुस्सा करे, आप देने वाली आत्मा, आप दिव्य आत्मा, आप स्वर्ग बनाने वाली आत्मा, आप हर एक को शुभ भावना और दुआएं देते जाओ। बस अब क्या दुआएं देनी है? कौन कौन दुआ दे सकते हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं? जैसे कोई बीमार होता है तो हम उसको दुआ देते हैं ना। अपने घर में कोई बीमार है शरीर से तो उसको हम दुआ देते हैं। कोई संस्कारों में कमजोरी है तो उसके लिए भी दुआएं देनी है। तो सहज तरीका अभी सीखते जाना है। अपने दोनों हाथ एक बार आगे करिए। अभी दोनों अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। अब एक हाथ में आप उनका संस्कार रखेंगे, एक हाथ में आप उनका संस्कार रखेंगे, एक हाथ पर आप दुआ रखेंगे। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है तो हम दुआ करेंगे, वो शांत स्वरूप आत्मा है। चलो याद करो किसी को नाम से जिसको आप जानते हो जो गुस्सा करते हैं और जिनके बारे में हम कई बार चिंतन और वर्णन करते हैं। बहुत गुस्सा करते, बहुत गुस्सा करते हैं, ये बहुत गुस्सा करता। हमें गुस्से वाला गाना नहीं गाना है। गुस्से का गाना गाएंगे तो हमारा गुस्सा और बढ़ता जाएगा। क्या दुआएं देंगे? ये शांत स्वरूप आत्मा है। आप नाम से कहना, जिसको भी गुस्सा आता हो उनका नाम लेते जाओ और बोलते जाओ कि ये रमेश शांत स्वरूप आत्मा है, ये रीना शांत स्वरूप आत्मा है। आपको ऐसे बोलना है। कोई अशब्द बोलता है और अपमान करता है लोगों का, उनको हम दुआ देंगे, ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में प्यार की कमी है। जो गुस्सा ज़्यादा करता है उसमें शांति की कमी है। किसी को डर बहुत लगता है, निर्णय जल्दी नहीं ले सकते हैं, कन्फ्यूज थोड़े से मूझ जाते हैं, तो उनके लिए हम दुआ करेंगे कि शक्तिशाली आत्मा है। कोई के पास सब कुछ होता है लेकिन खुश नहीं होता है, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे, ये सुख स्वरूप आत्मा है। जिस चीज़ की सामने वाले के अंदर कमी है, हमें वो दुआ करनी है कि वो ये है उनके पास। और कभी कुछ नहीं पता चले ना कि क्या दुआ देनी है उनको परिवर्तन करने की शक्ति देनी है, तो परमात्मा कहते हैं सिर्फ इतना सा कहो, वो बहुत अच्छे हैं। ये तो बोल सकते हैं ना 3 शब्द, ये तो बोल सकते हैं। कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा कमजोरी होगी उनके लिए क्या कहना है? वो बहुत 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 अच्छे हैं। और अगर कोई मेरे साथ बहुत बहुत गलत कर रहा है तो उनके लिए कहेंगे, ये तो बहुत 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 अच्छे हैं। वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास ना आए। हम अपनी सकारात्मकता से उनको भी परिवर्तन कर दें तो वहाँ की ऊर्जा ना आए, हमारे से वो ऊर्जा जाकर के उनको भी बदल दे। और इसको सहज करने का तरीका एक और,
परमात्मा को याद करें, परमात्मा की शक्ति मेरे पास और मेरे से उनको शक्ति जा रही है, परमात्मा की शक्ति मेरे पास और मेरे से वो शक्ति दुआ बन करके उन सामने वाले के पास जा रही, प्यार के सागर की शक्ति मेरे पास और उधर से वो प्रेम स्वरूप आत्मा शांति के सागर की शक्ति मेरे पास है। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, सुख के सागर की शक्ति मेरे पास और सुख स्वरूप आत्मा हो, सर्वशक्तिवान की शक्ति मेरे पास और तुम शक्तिशाली आत्मा हो। इस सामने वाले को देना है, कल्याणकारी है वो परमात्मा, क्षमा का सागर है वो दुख हरता सुख करता है, हम उनके बच्चे हैं। वो दुख हरता सुख करता है, हम बच्चे भी दुख हरता सुख करता वाली आत्मा है। तो सामने वाली आत्मा दुखी है, हमें उसको परिवर्तन करना है। कोई चिंता बहुत करते हैं, बोलो आप निश्चिंत आत्मा हो। कोई दुखी रहता है, बोलो आप सुख स्वरूप आत्मा हो। और कुछ नहीं तो क्या, आप बहुत अच्छे हो। सहज, ये तो बात सहज है ना। अब एक चीज़ और जो भगवान हमें सिखाते हैं, जो बहुत काम करती है, दुआ से रिलेटिव, तो परमात्मा कहते हैं वहाँ सामने वाला ऐसा कुछ गलत बोल रहे, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ एक ही संकल्प भेजो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अब जब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशन भेजेंगे तो उससे क्या होता है, परमात्मा ने 3 कदम सिखाए कैसे कहना है। भगवान कहते हैं सिर्फ आप कहते रहो आप बहुत अच्छे हैं, और कहते कहते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, हम खुद। कहते कहते हम खुद बहुत अच्छे बन जाते। अच्छा मतलब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और जब वो वाली ऊर्जा उनके पास जाएगी तो बहुत जल्दी वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मतलब उनके संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो पहला क्या था, अगर परिस्थिति आई ये मेरे कल्याण के लिए है, और अगर व्यक्ति कुछ उस तरीके से व्यवहार करे ये बहुत अच्छे हैं और उनको दुआ देनी है। जिस चीज़ की उनके अंदर कमी है उसको वो दुआ देनी है। ये 3 चीज़ें करने से भी हम अपने घर से क्या हटा रहे हैं, शिकायत, चिंता, निंदा और डर। ये 3 चीज़ें भी अगर हम अपने घर से हटाते हैं आज, तो हम धीरे धीरे और चीज़ें हटाएंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें भी अगर आज हम अपने घर से हटाते हैं, हमारा घर क्या बनने लग जाएगा, स्वर्ग। ऊर्जा क्या होने लगेगी, ऊपर। वायुमंडल क्या होने लगेगा, ऊपर। और घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर संतुष्टता का संस्कार आना शुरू हो जाएगा। संतुष्टता बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए कभी भी कोई कुछ कह रहा है, कोई कर रहा है, एक जना भी अगर चुप हो जाए तो झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है। एक व्यक्ति अगर झुक जाए बात वहीं ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक और चीज़ आज हमको जरूर करनी है वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, पुरानी बातों को बिंदी लगाना, ये भी याद रखना है। रोज़ रोज़ की सफाई तो करनी है, लेकिन कुछ कचरा तो बहुत पुराना भी तो पड़ा हुआ है ना, बहुत समय का। और ऐसे बहुत लोग होते हैं किस किस के मन चित्त पर कोई पुरानी बात पड़ी हुई रहती है। आप खुद याद करो, पुरानी मतलब वो कल जो हुई वो भी तो पुरानी हो गई ना, वो भी तो पुरानी है ना। तो फिर से एक बार आप अभी मेरे साथ एकदम सीधा होकर के बैठें और उनको सामने लेकर के आएँ, उनको क्षमा करते हैं, क्योंकि उनको क्षमा करने से हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, हमारे मन चित्त की सफाई होती है। अब आप देखें, अभी उनको सामने अपने जो उन्होंने किया वो भले हमें सही ना लगे, लेकिन आज हमें बीती बात को ख़त्म करना पड़ेगा। वो मेरे मन के ऊपर एक घाव की तरह होता है, और घाव अगर ज़्यादा समय रह जाए तो वो घाव आत्मा की शक्ति को बहुत घटाता है। तो पहले उनको देखते हुए बीती सो बीती, मैं आज इस बात को ख़त्म करती हूँ, मैं आज इस बात को ख़त्म करती हूँ। इस संकल्प करें अभी, मैं आपको क्षमा करती हूँ। अगर हमारे से कोई बात हुई हो तो फिर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ।
आज से एक नया रिश्ता प्यार और सम्मान से। बस हर रोज़ आपको थोड़े दिन ये दोहराना है, जैसे दाग को मल मल कर मिटाना पड़ता है ना, उसको मलो मलो, कपड़ा रगड़ो 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 तो वो मिट जाता है धीरे धीरे। तो वो पहले दिन में नहीं मिटते हैं, कुछ दाग ऐसे होते हैं, लेकिन उस पर रोज़ वो कपड़ा लगाना है, रोज़ वो साबुन लगाना है, तो करते करते वो फीका होते होते वो ख़त्म हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाता है। इसी तरह पुरानी बातें जो पकड़ के रखी हैं वो एक बार करने से ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हर रोज़। पर सबसे अच्छा समय है रात को सोने से पहले का। रात को सोने से पहले एक बार पूरे दिन को चेक जरूर करना है, और सारा दिन फिर किसी के साथ कोई बात हुई हो उनको क्षमा करें, उनसे क्षमा मांगें। रात को सोने से पहले क्षमा और शुक्रिया, ये दो शब्दों का विशेष आपको ध्यान रखना है। और अगर सोने से पहले क्षमा नहीं किया तो नींद में वो घाव बहुत गहरा चला जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे हम बिस्तर पर बैठकर चाय पीते हैं, दृश्य देखो अपने घर में, बिस्तर पर बैठ कर के चाय पी रहे हैं और चाय गिरी चद्दर पर, तो हम तुरंत क्या करते हैं? हम वहाँ बैठ कर के उसको धो तो नहीं है, हम तुरंत उस चद्दर को पहले ऐसे उठाते हैं ताकि नीचे जो गद्दा है उसके अंदर चाय नहीं जानी चाहिए। करते हैं ना ऐसा। चद्दर को धोना आसान है, गद्दे में चाय चली गई तो वो दाग हमेशा के लिए रह जाएगा। इसी तरह सारे दिन में जो बातें होती हैं वो हमारे माइंड में होती हैं, मन की स्थिति मन में होती हैं, लेकिन रात में जब हम सोने जाते हैं तो वो बातें गहरी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और जैसे कि वो उस चाय गद्दे के अंदर चली गई। इसलिए रोज़ रात को सोने से पहले उसको चद्दर के लेवल से ही साफ कर देना है, ताकि वो गद्दे में ना जाएं। हमें पुरानी बातें वे क्यों याद हैं? क्योंकि हम रात को सोते समय वो घाव को लेकर के सो गए थे, सुबह भी उठे तो दर्द में उठे, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इसीलिए सोने से पहले क्या करेंगे? क्षमा। रोज रोज का, आज जो हुआ उसके लिए क्षमा, आज जो हुआ उसके लिए क्षमा, मैंने जो किया उसके लिए क्षमा, और पुरानी बात के लिए रोज दोहराएंगे, बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ। रोज कपड़ा मारो, थोड़े दिन में फीका होगा, थोड़े दिन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नहीं ख़त्म किया तो वो दाग बढ़ता जाएगा। और आखिरी चीज़ जो हमें करनी है अपने घर के वायुमंडल को स्वर्ग बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सुबह उठकर कुछ समय, कुछ क्षण सही परमात्मा की याद में आपको बैठना है। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, शुक्रिया करते हैं, विधि से करते हैं, लेकिन कई बार विधि करते हुए भी मन इधर उधर चला जाता है। और चेक करो किस किस का मन इधर उधर चला जाता है भगवान को याद करते समय, बहुत लोगों का। तो क्या होता है, ये आत्मा रूपी बैटरी है, इसको परमात्मा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करना है, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। तो हम बैठे याद करने, लेकिन ये मन इधर उधर चला गया। जैसे फ़ोन को जोड़ा है चार्जिंग के लिए, लेकिन थोड़ा लूज है, तो 1 घंटे के बाद भी आएंगे तो वो फ़ोन चार्ज नहीं होगा। हम रोज़ भगवान को याद करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि शांति के सागर के बच्चे रोज़ याद करें और चिंताएं बढ़ती जा रही हैं? खुशी के सागर के बच्चे रोज़ याद करें और दुख बढ़ता जा रहा है? ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो रहा क्योंकि कनेक्शन थोड़ा ढीला है, ध्यान थोड़ा इधर उधर चला जाता है। इसलिए एक सौगात हमने अपने आप को आज देनी है। ये राजयोग आपको सबको जरूर सीखना है, जरूर करना है। राजयोग अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना, खुद पर राज्य करना, कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। कल से सुबह से ही इस विधि को गहराई से सीखेंगे, इस विधि को गहराई से आप सीखेंगे। रोज़ सुबह उठ करके हमें परमात्मा को याद जरूर करनी है, और ये सौगात सभी को अपने आप को देनी है। ओम शांति।